जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। सभी संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने और साथ ही सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, जो कि आंटी जी ने ऑडियो में भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी के साथ मैं सितंबर से ही जुड़ी हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है। मैं भी गुरु जी के साथ सितंबर से जुड़ी हूँ। गुरु जी का स्वरूप तो मैंने पहले भी देखा था। गुरु जी का स्वरूप तो हमारे घर में बहुत पहले से ही आ गया था। तो हम नादान होते हैं ना संगत जी, हमें पता ही नहीं होता। ऐसे ही हमारे घर में गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप पहले मुझे मिला। तो तब मैं ना गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इतना ही मतलब गुरु जी मुझे माफ़ करें, मैं इतनी नासमझ थी ना कि मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट भी मिला ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया कि उनको किसी सत्संग से मिला था। तो मैंने ना सोचा कि मैं ना ये ब्रेसलेट ना वो उसका क्रिस्टल का था। तो मैंने कहा मैंने सोचा कि मैं ना ऐसे करूँगी कि इसमें जो स्वरूप है ना वो निकाल दूँगी और अकेला ब्रेसलेट भी पहन सकती हूँ। बड़ा अच्छा है ब्रेसलेट। तो मेरे मन में मतलब ये आया। तो जब मैंने गुरु जी का वो ना मैंने ब्रेसलेट का ना स्वरूप निकाल के तो वैसे ही एक आधी बार पहना। तो जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी ना, तो जब मेरे मन में आया मैंने कि मेरे को याद आया मेरे पास गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप पड़ा हुआ है। तो मैंने ना उसको पहना। तो संगत जी, गुरु जी को पता था कि इसने मेरा ब्रेसलेट में से मेरा स्वरूप निकाल के रखा था। तो मैंने ना दो तीन जब भी पहना ना, वो दो तीन बार ऐसे हुआ कि वो स्वरूप अपने आप नीचे गिर गया उतर के। मतलब लूज़ होएगा, मैंने उसमें दोबारा फिक्स तो कर दिया था, पर वो दोबारा से 3 बार गिरा। तो मैंने कहा, गुरुजी ने कहा कि तू मेरा स्वरूप निकाली जा रही थी। तो मैंने इतना सॉरी मांगा गुरुजी से कि गुरुजी सॉरी, मेरे को तो पता नहीं था आपके बारे में। ऐसे ही हमारे घर में ना गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप भी आया था। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि इस मंदिर में लगा दे इनको स्वरूप को। तो मैं इतनी बेवकूफ़, मेरे को पता ही नहीं होता था तब, गुरुजी का बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने ना मतलब मेरे मन में आया कि ऐसे पता नहीं लगाते या नहीं लगाते मंदिर में। तो मैंने ना कुछ हाँ मतलब हाँ ना ही नहीं किया। तो मेरी मदर इन लॉ ने ना अपने रूम के जो बेडरूम के दरवाजे के पीछे गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। तो गर्मियों में ऐसे होता था कि जब हमारे मतलब एसी बंद चलते हैं तो रूम बंद होते हैं ना। तो मैं जब भी आते जाते उनका रूम बंद होता था, एसी के कारण दरवाजे बंद होते थे। तो मैंने ना जब भी आना जाना तो गुरुजी का स्वरूप दिख जाता था, तो मैं जय गुरुजी तो कह ही देती थी, जय गुरुजी कई बार कह देती थी, जय कर देती थी उनको। तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी ना, तो फिर मेरे को आया कि नहीं, मेरे को उनका गुरुजी का स्वरूप ऐसे दरवाजे के पीछे नहीं लगाना चाहिए, मेरे को गुरुजी का स्वरूप मंदिर में लगाना चाहिए। तो तब हमने अपने गुरुजी का मंदिर में गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप लगाया। तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, मेरे को पता ही नहीं था तब गुरुजी के बारे में, मैं इतना जानती ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था मेरे को। तो जब मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा तो तब मुझे पता चला गुरुजी के बारे में और गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में। और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को, इतना प्यार देते हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी, उनको पता है मैं नादान बच्चे हैं उनके, तो वो हमारे सारे पाप माफ़ कर देते हैं, सारे गुनाह हमारे माफ़ कर देते हैं गुरुजी। तो मुझे भी माफ़ करना गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था तब।
तो ऐसे ही कल परसों ना मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे, तो मैं गुरुजी की कोई बात कर रही थी उनको, तो वो कह रहे थे मेरे को, कहते कि तू मतलब कैसे, मतलब एकदम से तेरे को गुरुजी का साथ जोड़ना हुआ तेरा, पहले तो तेरा नहीं होता था ऐसे। तो मैंने कहा पता ही नहीं लगा, मुझे खुद नहीं पता चला उन्होंने मेरे को कैसे जोड़ लिया अपने साथ, तो मेरे को पहले तो उनके बारे में पता ही नहीं था। तो वो मुझे कहने लगे कि मतलब मुझे भी बताना क्या हिस्ट्री गुरुजी की, कौन थे ये क्या। मैं क्या, जितना मैं क्या उनके बारे में बताऊंगी, हमें तो क्या पता, हम तो इतने नालायक बच्चे हैं उनके, ना नादान, हमें क्या पता गुरुजी के, हम ना उनके बारे में बोल सकते हैं, इतनी हमारी औकात नहीं है। तो मैंने कहा बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी के, जैसे मैंने सत्संग सुने कि गुरुजी शिव जी के अवतार हैं, और ऐसे वो अपने बच्चों को ब्लेस करते थे जब वो वहाँ रहते थे पहले। चंडीगढ़ भी रहे, वो जलंधर में भी रहे, अब दिल्ली फिर चले गए, बड़ा मंदिर है उनका ऐसे। मैंने कहा मुझे इतना नहीं गुरुजी के बारे में पता, ना ही मेरी औकात है मैं इतना जानूँ उनके बारे में। उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया, बस मेरे को यही पता है कि मेरे को वो मेरे डैडी ही लगते हैं, मैं तो उनको बस हमेशा उनमें अपने डैडी को ही देखती हूँ। तो मैंने कहा मैं इतना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी का, बस मुझे इतना पता है कि वो बच्चों को अपने ब्लेस करने के लिए आए हैं, हमें भी ब्लेस करेंगे, हमें जोड़ा है उन्होंने, मेरे को तो जोड़ लिया है। बाकी अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तो नहीं जुड़े हैं अभी। ये मेरे हस्बैंड ऐसे मेरे को मना नहीं करते किसी बात के लिए, मैं गुरुजी के सत्संग भी सुन रही होती हूँ या कुछ, तो वो मेरे को मना नहीं करते ऐसे, रोकते नहीं है मेरे को वो। तो चलो जब उनका टाइम आएगा गुरुजी उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे एक दिन मेरे को मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि किसी भी सत्संग में चली आना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मेरा ना 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो उस दिन ना गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आ गया। तो उसी दिन मेरे हस्बैंड के जो कलीग हैं उनके घर में ना रामायण का पाठ का भोग था उस दिन, और उधर से भी हमें इनविटेशन आया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम दोनों चलेंगे उधर रामायण के पाठ वाले टाइम पे। तो मैंने उनको बोला कि सुबह उधर चलेंगे और शाम को ना फिर गुरुजी का सत्संग है, मैंने वहाँ पे भी जाना है। तो वो ये कहते ठीक है, मेरे हस्बैंड कहते ठीक है तो चली जियो। तो मेरे को आया कि मैंने पहले सोचा गुरुजी एक ही दिन में दोनों, उधर भी है उधर भी आपका सत्संग है, तो बुलाओगे अपने सत्संग पे भी, कि ये ना होए मेरे हस्बैंड कहें पहले तो उधर गई है फिर अब तो उधर जा रही है। तो जब हम उधर से आ रहे थे रामायण का भोग मैंने गए हम वहाँ पे भी, बड़ा अच्छा सत्संग था उनका, बड़ा अच्छा कीर्तन हुआ, प्रसादा लंगर प्रसाद भी खाया वहाँ पे। और फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो मैंने इनको बोला कि मतलब 2 से 3 साढ़े 3 बजे उनके घर पे, मतलब वहाँ पे सत्संग का मेरे को इनविटेशन आया हुआ है गुरुजी के सत्संग का, तो मैंने वहाँ पे भी जाना है। तो मेरे को ये कहते हैं आज का हो तो गया तेरा पूजा पाठ, मतलब तू कर तो आई दर्शन, एक ही बात है, तो रामायण का वो भोग अटेंड करा ही है। मैंने कहा नहीं मैंने उधर भी जाना है, मेरा उधर भी मन है, तो हम थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। तो मेरे को कहते नहीं मेरे को वैसे तो कुछ नहीं है, तूने जाना तो जा। तो फिर हम उधर भी गए, वहाँ पे इतना अच्छा सत्संग था, इतना अच्छा गुरुजी का सत्संग था। उन्होंने इतना अच्छा, इतनी संगत आई हुई थी, मतलब उनके 2-3 फ्लोर थे घर के, वो दोनों तीनों फ्लोर में हर कमरा भरा हुआ था, हर हॉल भरा हुआ था, इतनी संगत आई हुई थी उनके सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में। तो वो भी बड़ा अच्छा सत्संग था। लंगर प्रसाद भी वहाँ पे भी मैंने लंगर प्रसाद खाया, तो मैंने कहा मेरे को मेरे बर्थडे वाले दिन देखो कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। और वहाँ से ना मेरे को एक पॉकेट स्वरूप में मिला गुरुजी का, वो सबको बांट रहे थे, तो पॉकेट फ़ोटो स्वरूप मिला मेरे को, मेरी मदर इन लॉ को भी मिला। तो और शाम को मेरे को ना, शाम को उसी दिन और या शायद अगले दिन मेरे को फेसबुक पे मैसेज आया कि तेरे घर मेरा स्वरूप आया है जो मैंने ही भेजा है। तो मैं इनको अपने हस्बैंड को भी दिखाया, मैंने कहा देखो मेरे को ये मैसेज आया है। तो देखो कितना गुरुजी इतना ब्लेस कर देते हैं। वो पॉकेट स्वरूप ना मैंने अपने पर्स में रख लिया, तो पता नहीं संगत जी आप मेरे को बताना कि वो उसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते, अपने पर्स में रख सकते हैं या कहाँ रखना होता है, मेरे को पता नहीं था, तो मैंने तो पर्स में ही रख लिया। तो गुरुजी अगर मेरे से गलती हुई है तो माफ़ कर देना। तो और मेरे को बड़ा अच्छा वो सत्संग था, मैं क्या बोलूँ अब, मेरे को मैं भूल ही जाती हूँ बोलते बोलते।
तो जब मैं ना अब आरती करती हूँ ना, जब शाम को पूजा करती हूँ, तो ऐसे शिव जी की मूर्ति जो है वो मतलब एक साइड पे है, और जो दूसरी वॉल है उसकी उन वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं ना पहले शिव जी की आरती इधर करूँगी, फिर घूम के उनकी करती हूँ, गुरु जी की भी आरती करती हूँ। तो मेरे को कई बार होता था कि दोनों ऑपोजिट साइड मैंने लगाए हुए हैं, तो घूम घूम के करती हूँ, कभी शिव जी की करती हूँ, कभी गुरु जी की करती हूँ। तो मेरे को मन में ना बड़ा आता था कि ये सही कर रही हूँ मैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कैसे घूम घूम के करती हूँ मैं, ये पहले इधर की फिर उधर की। तो एक दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया हुआ था फेसबुक पे कि मेरे को आरती और उसकी ज़रूरत नहीं होती, आरती और धूप बत्ती तुम मेरे आगे करो, तो भी मैं तुम मन से याद करो, बस वही मेरी मतलब मेरी पूजा, बस वही मैं वही पूजा स्वीकार कर लेता हूँ। पर चलो मैं तो फिर भी कर देती हूँ रोज़। मेरे को आंसर तो दे दिया गुरुजी ने कि ऐसे मन में कुछ वो ना रख, तो ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरे को जैसे भी कर रही है, कोई नहीं, कर तो शर्त मन से ही रही हूँ ना मैं। मेरे को तो जितनी मैं नादान बड़ी पापी लोग हैं हम, तो क्या हमने पूजा पाठ करने हैं। तो पर ये है कि चलो जितना भी जितनी भी कर पाती हूँ मैं गुरुजी की, उतना मैं जो भी पूजा पाठ मेरे से हो पाता मैं उतना कर लेती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा तो मैं कहूँ मैं बहुत पूजा करती हूँ और ये करती हूँ, वो नहीं कर सकती, मैं करती ही नहीं हूँ। तो जितनी सेवा गुरुजी मेरे से स्वीकार कर लेते हैं, उतनी ही करती हूँ, उतनी माता रानी की सेवा कर सकती हूँ। बस मैं इससे ज़्यादा पूजा पाठ ही नहीं कर पाती। तो बस गुरुजी मेरे को माफ़ करें, जो भी गलतियाँ मेरे से होती हैं तो माफ़ कर दें गुरुजी। तो कल ना मैं ऐसे एक सत्संग सुन रही थी, किसी अंकल जी का, वो पुरानी संगत थे। तो वो गुरुजी का बता रहे थे, गुरुजी की फिज़िकल फॉर्म में जब थे गुरुजी, तो वो जाते थे गुरुजी के पास। तो वो बता रहे थे कि ऐसे ना गुरुजी के पास जब भी कोई आती थी संगत, तो गुरुजी कहते थे कि आपका आना आपके हाथ में, आपका जाना मेरे हाथ में है, तो मैं अपने हिसाब से आपको भेजता हूँ जब, है ना। तो वो बता रहे थे कि ऐसे गुरुजी ना सबको पूछते होते थे कि आप कैसे आए हो, क्या कैसे जाओगे, कार है आपके पास या कैसे व्हीकल है या कैसे जा रहे हो। तो कहते वो अगर ऐसे होता था किसी के पास नहीं होती थी, तो वो कोई ना कुछ ना अरेंज करते थे, जैसे किसी को कह देते थे कि आप इनको छोड़ के जाना या इनको लेके जाना। तो मेरे को ना एक वाकया याद आ गया ऐसे ही, आज से ना 5-6 साल पहले हम लोग चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर गए थे, चिंतपूर्णी। तो मैं और मेरे हस्बैंड बाय बस गए थे। तो तब ना जब हम पहुँचे वहाँ, तो नराते ना जस्ट ख़त्म ही हुए थे, 2 दिन हुए थे, 2-3 दिन हुए थे नराते ख़त्म हुए। और इतनी लंबी लाइन थी संगत जी, आप मानोगे नहीं कि हमें तो ये हुआ कि हमें तो पूरा दिन यहाँ दर्शन नहीं हो सकते, जितनी लंबी लाइन है। तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे, और हमारी जो वापसी की बस थी ना, वो उन्होंने हमें बताया था कि 5:30 के बाद ना आपको बस नहीं मिलेगी ईज़िली। किसी ने हमें बताया कि बस ना 5:30 के बाद चलती नहीं है ज़्यादा, कि अंधेरा हो जाता है, तो पता नहीं क्या चक्कर था, मेरे को नहीं एग्जैक्ट नहीं याद। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 5:30 बजे तक हमने वापसी भी करनी है, तो ये कैसे होएगा। तो मेरे को तो हमें ना इतनी, देखो माता रानी ने कृपा करी, तो आगे जाके ना हम लोगों को किसी तरीके से हम आगे लग गए लाइन में। वो कुछ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड देखने गए आगे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से कॉल किया कि तू आगे आ जा। तो जिनके पास वो प्रसाद वगैरह लिया ना, तो उनके पास ट्रिक्स होती हैं, तो वो हमें आगे लाइन में करवा देते हैं, या जो भी कैसे भी उन्होंने अरेंज करा के। तो उन्होंने ना हमें आगे, काफ़ी आगे लगा दिया लाइन में। तो मेरे हस्बैंड ना वहाँ जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, तभी मेरे को कहते कि 1 घंटा 1.5 घंटा अभी भी देखना लाइन में लगना पड़ेगा। तो मेरे को कहते हम या तो बाहर से ही मत्था टेक के चलें। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं तो दर्शन करके जाऊँगी, कोई बात नहीं, वो माता रानी देखेगी हमें कैसे उसने भेजना है, तो मैं तो दर्शन किए बगैर नहीं जाऊँगी। तो हम लोग लाइन में लगे रहे, तो हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। तो हम लाइन में लगे हुए थे, तो क्या हुआ संगत जी, आप चमत्कार देखो। तो हम ना क्या कहते हैं, लाइन में लगने के बाद, जब दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ पे थे, उनका बरामदा है ना, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो इनके बुआ जी का बेटा, रियल बुआ जी का बेटा, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ आया हुआ था, और वो हमारे ही शहर में रहते हैं। तो वो मिल गए हमें। तो हमें पूछने लगे आप कैसे आए हो, हमने कहा बाय बस आए हैं। तो कहते चलो ठीक है, वापसी हमारे साथ ही चलना।
तो देखो माता रानी ने कैसे अरेंजमेंट हमारा कर दिया कि वो हम घर तक इतने आराम से उनकी कार में आए कि कोई, माता रानी कहती टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बैठी हूँ ना तुम्हें भेजने के लिए। तुम्हारा देखो, मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड को, मैंने कहा देखो आप घबरा रहे थे ना, माता रानी ने अरेंजमेंट कर दिया। वो कहते क्यों टेंशन ले रहा है तू, तेरे को भेजने का इंतजाम मैं खुद करूँगी। तो देखो कैसे हमारे ना मतलब भगवान हमारे साथ ही होते हैं हर टाइम। हम लोग ना समझ नहीं पाते, हमें बाद में समझ आती हैं। तो कल जब मैंने वो सत्संग सुना ना, तो मैंने कहा देखो ये गुरुजी भी अरेंजमेंट करके देते थे कि नहीं आप आए हो तो मेरे दर से ऐसे आप मुश्किल में नहीं जाओगे। तो मैंने कहा माता रानी ने भी हमारे साथ ऐसे किया, तो मुझे वो याद आ गया इंसिडेंट। तो ऐसे ही बस गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते रहें, अपने साथ जोड़ते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें। बस गुरुजी आजकल बड़े अच्छे अच्छे मेरे को मैसेज आते हैं, तो अपने बच्चों की चिंता ना कर। मेरे बेटे के ना 3rd ईयर चल रहा है उसका, इंजीनियरिंग कर रहा है वो, तो उसका पढ़ाई में इतना वो थोड़ा पीछे ही हो गया, पता नहीं क्या उसके स्टार्स थोड़े ख़राब हैं या वो करता मेहनत बट उस हिसाब से कुछ कर नहीं पाता इतना। चलो गुरुजी अपने यहाँ बैठे हैं करने वाले, वो सब करेंगे। तो मैंने तो उनके हाथ डोरी छोड़ दी है, मैंने तो बोला गुरुजी को कि आप ही देखो, आप ही संभाल लो, मेरे को नहीं पता बस गुरुजी। तो गुरुजी का मेरे को आजकल बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तू घबराया ना कर, तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चे की चिंता छोड़ दे, मैं बैठा हूँ करने के लिए ही सब। मैं कहती हूँ गुरुजी ने, मैं तो कहती हूँ गुरुजी मैंने आपके हवाले कर दिया, अब आप देखो, आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं। बस गुरुजी सबको ब्लेस करें सब। मैं तो कहती हूँ, मैं तो गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनका भी भला करो, जिनको मैं नहीं भी जानती उनका भी भला करो, सबके बच्चों की रक्षा करो, सबके बच्चों के फ्यूचर अच्छे बनाना, खुशियाँ देना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों को खुश रखना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, एक भजन गाऊंगी गुरुजी का जैसे मैं हमेशा गाती हूँ। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग करने में कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी भी मुझे माफ़ करना अगर सत्संग शेयर करने में या बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके परिवार को और उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज, सबको खुशियाँ ही खुशियाँ देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। पूरे संगत परिवार का विश्वास गुरुजी पर बढ़ता ही रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।